अफसानुल्लाह साहब फरमाइएगा कि ठीक है, ये जो अहदाफ वज़ीर आज़म ने दिए हैं बहुत अच्छी बात है, हुकूमतें ऐसी ही बातें किया करती हैं, लेकिन अभी तो आपकी हुकूमत को पूरा एक महीना भी नहीं हुआ, आपकी अपोजिशन सड़कों पर आने की बात कर रही है, तो काबिल अमल होगा ये सब कुछ करना जो बताया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए ज़ाहिर है अगर अपोजिशन जो है वो सड़कों के ऊपर आएगी और वो एहतजाज करेगी तो उससे जो है वो हुकूमत के लिए मुश्किलात तो होंगी, मगर इस माजी में पहले भी 2014 से 18 तक जो है वो पीटीआई ने धरने दिए, 126 दिन का धरना दिया और भी बहुत सारे काम किए, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उस वक़्त हुकूमत मुस्तहकम रही और जो हम काम करना चाह रहे थे वो हमने कंप्लीट किए और उसके जो फ़वाइद थे वो आवाम तक पहुँचे। तो अभी भी हमारी यही कोशिश है कि हम जल्द अज़ जल्द जो इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें ताकि मुल्क के अंदर जो तिजारती खसारा है वो कम हो, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, इन्फ्लेशन कम हो, जो निजकारी के आदाफ हैं वो पूरे हों। पीटीआई सड़कों पर थी और पीटीआई को जो है वो इंगेज उस तरह से नहीं किया जा सका या वो जो भी हालात थे। आपकी जो हुकूमत थी, आप कह रहे हैं अहदाफ मुकम्मल किए थे, अहदाफ क्या मुकम्मल किए थे कि आपके वज़ीर ख़जाना जब गए तो उन्होंने कहा कि ख़जाने में पैसे नहीं हैं, हमें IMF प्रोग्राम में जाना होगा, और आप एक बहुत बड़ा खसारा देकर गए थे, तिजारती खसारा देकर गए थे। फिर पीटीआई की हुकूमत आई तो आप लोग सड़कों पर थे, फिर आप लोग लॉन्ग मार्च कर रहे थे, फिर आप लोग धरने दे रहे थे, फिर आप लोग एहतजाज कर रहे थे, फिर कोरोना भी था, ये सब कुछ था, तो उसमें भी बड़े मसाइल हुए। एक मतलब फिर यही सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है। देखिए ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि जो मामलात हैं वो इस तरह नहीं चलाए जाते कि जिसकी वजह से जो पोलराइजेशन है वो मुल्क के अंदर कम की जा सके, और फिर उसके नताइज फिर आवाम को भुगतने पड़ते हैं। जहाँ तक आपने ये बात की कि जी ख़जाना खाली है वाली बात, तो डार साहब ने जाते हुए कोई ऐसी बात नहीं की थी कि ख़जाना खाली है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने की थी। हम लोग जो है वो पाकिस्तान की तारीख में आपके मेरी गुजारिश सुन लें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये बात नहीं की थी ख़जाना खाली है। बात ये है कि अगर 6% GDP ग्रोथ रेट, 22 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन्फ्लेशन 5% के ऊपर थी, जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 6% के ऊपर थी, ये अगर तमाम चीज़ें जो हैं वो बुरी थी, 100 रुपये का डॉलर था, 70 रुपये का पेट्रोल था, डीजल, तो फिर तो देखें ना कोई इलाज नहीं है मेरे पास। हमें जिसका जो क्रेडिट है उसको उधर देना चाहिए। कमोबेश आपकी जो आखिरी जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे और उन्होंने जो आखिरी इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दी थी वो भी कुछ इस तरह की थी, तो ये नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। हकीकत में मसाइल हल नहीं होते ना, कोई इस तरह की नहीं इस तरह की हो ही नहीं सकती ना। आपका डॉलर ही क्या कहते हैं, आप खाली देख लें कहाँ पहुँच गया था पीटीआई के दौर के अंदर ही। तो ये, और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है वो, इन्होंने कहा डिफॉल्ट कर रही है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं सर, नहीं कह रहा वो जब गए तो उस वक्त पूरी कैंपेन चलाई, उन्होंने कहा कि 6% ग्रोथ है और डॉलर उस वक्त जितना था आज डॉलर उससे ऊपर है। तो मुल्क में इस्तेहकाम जो है वो जरूरी है। मेरी गुजारिश देखें, नहीं हमें ये बात समझनी पड़ेगी, देखें ये बड़ी जरूरी है। 100 रुपए का डॉलर, 105 रुपए का डॉलर अच्छा था कि 184 रुपए का डॉलर अच्छा था? तो सर ये हमें बात समझनी चाहिए ना। हम अगर ये कहें कि दोनों एक जैसे थे, 350 का डॉलर अच्छा है। नहीं, आप उधर रहे ना, आप जहां आपने 2013 से 18 की बात की, आप उधर रहे। अगर आप आगे आएंगे तो उसकी दलील ये है कि जब एक बंदा बैंक करप्ट कराने के लिए मुल्क को तुला हुआ है, वो पूरी कैंपेन चला रहा है पूरी दुनिया में मुल्क को बैंक करप्ट करने की, तो उसके समरात तो आएंगे ना कि नहीं आएंगे? अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा था ये जो 280 ये पहुंचा के गए पूरा का पूरा, कि ये सूरत हाल उस दौर में भी थी और आपके दौर में भी है कि हम नहीं, ये मुख्तलिफ है, जमीन आसमान का फर्क है। आवाम जानती है इस बात को, महंगाई किसके दौर में थी किसके दौर में नहीं थी, मैं आवाम जानती है। और आप सड़कों पर नहीं थे। अगर आप 35 रुपए किलो आटा जो है वो बुरा है, तो फिर जो है वो इसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है ना। 55 रुपए किलो चीनी बुरी है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। हमें जिस तरह मुल्क मिला था, जब मुल्क में रोजाना धमाके होते थे, टेररिज्म अपने पीक पे थी, कराची में रोजाना लाशें गिरती थी, बिजली नहीं थी पूरे मुल्क के अंदर, 14-16 घंटे की लोड शेडिंग थी। आप कह रहे हैं कि जब हम छोड़ के गए थे तो आप उसको कंपेयर ही नहीं कर पा रहे, तो इसका मेरे पास तो कोई इलाज नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल तरक्की, तो कभी भी कोई बेहतरी नहीं आएगी, बेहतरी अगर कभी भी नहीं तरक्की आएगी ना। अगर आप अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे, बुरे को बुरा नहीं कहेंगे, तो कभी भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप अगर इसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे,
इन दोनों चीजों को, तो इसका मेरे पास तो सर कोई मैं इलाज क्या नहीं है। करूं, अब आपकी बात अनक ये अलग है, आपके कि मुखालिफिन की अनक अलग है। हमारे हकीकत हाल तो ये है। नहीं, वो अलग नहीं है। एक हकीकत है जिसको कोई अनडिनायबल फैक्ट है। ठीक है। 4 से 5% 5 साल इन्फ्लेशन थी, ये अनडिनायबल फैक्ट है, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। सर अब क्या इन्फ्लेशन है? आपकी 16 महीने थी। की हुकूमत थी, फिर उसके बाद की हुकूमत थी, इस वक्त 22% जो है वो आपका पॉलिसी रेट है सर। अभी हुकूमत को आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, कोई वजीर आजम हाउस में कोई बटन तो लगा हुआ नहीं है कि हम बटन दबाएंगे और मुल्क में सारे हालात ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम लगेगा ना। ठीक है। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो आप लोग बोलते थे कि 2 साल इनको कुछ ना कहें, इनको ना सर, हम कौन होते हैं कुछ ना बोलने वाले? आपने जो करना था, आपने भी जलसे किए, जुलूस किए, रैलियां निकाली, आपने भी हुकूमत को नहीं चलने दिया और आखिर में आपने हुकूमत को कदम तख्ता कर दिया। हमने नहीं इस तरह किया, हमने 2 साल कुछ नहीं किया। सर आपने तो धड़म तख्ता ही कर दिया ना हुकूमत का। आप उसको उनके साथ मिला रहे ना। चले नहीं, देखिए हमने, आप मुझे मैं आता हूं आपके पास। 2014 में धरना किसने दिया? हमने दिया था। मैं आपके पास आता हूं।